आई वॉज ऑल्सो अ पॉर्न एडिक्ट। यस, तुम सही सुन रहे हो, मैं भी एक समय में पॉर्न एडिक्ट था तुम्हारी तरह। साल 2017 का बात है जब हमारे घर में एक पहला स्मार्टफोन आया था। उसका डेट भी मुझे याद है, 26/11/2017 रविवार, यानी कल का ही डेट था जिस दिन हमारे घर में एक पहला स्मार्टफोन आया था। तो मैंने बहुत ऐसे वीडियो में कहा कि मैं अपने नानी घर में ही रहा करता था। बचपन से 7 साल की उम्र से मैं नानी घर में ही था। जब मुझे पता चला कि हमारे घर में एक स्मार्टफोन आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन वो खुशी मेरे फ़ोन में गेम खेलने के लिए नहीं था, बल्कि एक पॉर्न एडिक्ट बनने का था। तो उस समय मैं 6th क्लास में था। जब मैं गांव आया करता था तो मैं फ़ोन से इधर उधर खोजा करता था, कहीं कुछ ऐसा वीडियोस मिल जाए। तो मुझे उस समय तक यही पता था कि अगर हमें कोई वीडियो देखना है तो उसके लिए सिर्फ यूट्यूब है। यूट्यूब ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें वीडियो देखा जा सकता है और इसके अलावा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैं हमेशा ऐसे यूट्यूब पे आके खोजा करता था कि यूट्यूब पे मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में पहुंचा तो उस समय से मैं इधर उधर बहुत ज़्यादा खोजने लगा इंटरनेट पे, इधर उधर पे। तब उस समय मुझे पता चला अच्छा इधर ये चीज़ मिलता है। वो मेरा एक समझ लो एक सेकंड स्टेप हो गया था एक पॉर्न एडिक्ट बनने का। फर्स्ट स्टेप तो वही हो चुका था कि मैं खोज रहा हूँ। सेकंड स्टेप यही हो गया कि मैं अब और ज़्यादा वास्ट खोज रहा हूँ, इंटरनेट पे खोज रहा हूँ, इधर उधर खोज रहा हूँ। तो ये चीज़ बन गया था। ये 7th क्लास का बात है, साल 2018 का बात है। तो जब भी मैं गांव आया करता था, पॉर्न देखा करता था और गांव में हमेशा महीने 1.5 महीने में एक आध बार आया करता था और कुछ दिनों के लिए रुका करता था। तो मेरे दिमाग में यही होता था कि अब पॉर्न देखना ये सब चीज़। लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ कहीं ना कहीं था ही कि ये चीज़ गलत है। मैं इसके बारे में लोगों से उतना ज़्यादा बात नहीं करता था, फ्रेंड्स से भी कभी बात नहीं किया करता था। लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ हमेशा था कि जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो भी हम पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। मेरे दिमाग में ये चीज़ हमेशा से था और ट्रस्ट में ये चीज़ मेरे दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ। जैसे ही कुछ महीने बीते, मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि नहीं, इस चीज़ को छोड़ना चाहिए, ये अब हावी हो रहा है मेरे दिमाग में। और मैं इस चीज़ को जान लिया था, क्योंकि रिग्रेट ही एक ऐसा चीज़ है जब इंसान को रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ। और रिग्रेट ही एक ऐसा चीज़ है जो अगर तुम्हें हो रहा है और तुम उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, दैट मीन्स तुम इम्प्रूव करोगे अपने लाइफ में। और यही चीज़ मेरे साथ भी हुआ। 2018 के जितने भी छुट्टी हुआ करते थे, मैं अपने गांव आता था और मैं पॉर्न देखा करता था। लेकिन समय जैसे जैसे बीत रहा था, मेरा एकेडमिक्स जो मेरा रिजल्ट था बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था 7th क्लास का। और वहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था अपने लाइफ का कि या तो मैं इन सारी चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा ध्यान दूँ या फिर मैं अपने लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव करूँ, थोड़ा पढ़ाई वगैरह में फ़ोकस करूँ। क्योंकि मुझे उस समय के बाद से और कोई आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था कि मुझे करना क्या है। वो सब चीज़ कोई रास्ता ही दिख ही नहीं रहा था। एक ही लक्ष्य था जो मैं पढ़ाई में बना सकता था और कोई प्रेजेंटेबल लक्ष्य मेरे पास उस समय नहीं था। तो मैं अपनी फैमिली का तीसरा लड़का हूँ, मतलब हम 3 बेटे हैं। तो मेरे 2 भैया भी हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहता था कि मैं जा तो रहा हूँ गाँव, पॉर्न तो देखूँगा, लेकिन कोई देख ना ले, मतलब कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं या फिर मेरा हिस्ट्री वगैरह सेव ना हो जाए। क्योंकि जब मैं फ़ोन छोड़ के जाऊंगा, नानी घर वापस चल जाऊंगा, उस समय अगर कोई मेरा हिस्ट्री वगैरह चेक कर ले, पता चल जाए। उस समय मुझे उतना ज़्यादा हिस्ट्री देखना नहीं आता था, लेकिन उस चीज़ को मैंने धीरे धीरे सीखा। तो मैंने सोचा ये जो डर है ना, इसी डर को अपना ताकत बनाते हैं, इस डर को इस्तेमाल किया जाए। मेरे दिमाग में ये चीज़ हमेशा डर रहता था कि अगर कोई हिस्ट्री देख लेगा तो क्या होगा मेरा। ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रहा करता था। मैंने खुद को बहुत बार रोका है कि मैं ना देखूँ, पॉर्न ना देखूँ, लेकिन मैं बार बार अपने मन से हार जाता था। मैं चाह कर भी नहीं रोक पा रहा था। जब भी मैं गांव जाता था मेरे दिमाग में ये चीज़ रहता ही था कि अब तो देखना है, पॉर्न देखना है। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा चिंगारी रहता ही था कि नहीं देखना है, नहीं देखना। वो चीज़ रहता ही था और इस चीज़ को मैं इग्नोर कभी नहीं किया। जो रहता था चिंगारी, उस चीज़ को मैंने धीरे धीरे आग बनाया और फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं पॉर्न को पूरी तरीके से क्विट कर दिया। तो उसी साल 2018 में नवंबर के महीने में 7th क्लास में मैंने लास्ट टाइम पॉर्न देखा था, जब मैं दीपावली में अपने गाँव आया था और बहुत दिनों के लिए रुक गया था। छुट्टी खत्म हो गया था, फिर भी मैं रुक ही गया था। तो मैं कहीं ना कहीं वो वीडियोस तो देख लेता था और हिस्ट्री से एक्टिविटी जो होता है उन सारी चीज़ों को क्लियर भी कर देता था। लेकिन वो दिन ऐसा था कि मेरा पूरा दिमाग हिल गया था, मेरे पसीने छूट रहे थे कि इस चीज़ को मैं क्लियर कैसे करूँ। वो वीडियोज़ जब मैंने लास्ट देखा था, वो पता नहीं कैसे करके कलेक्शन में सेव हो गया और वो कुछ भी करके हट नहीं रहा था। मेरा एकदम पसीना पसीना हो गया कि मैं इस चीज़ को डिलीट कैसे करूं। और मुझे टेंशन था कि मेरे ब्रदर कहीं वो चीज़ देख ना ले। मेरा पूरा एकदम हालत ख़राब हो गया। जैसे तैसे करके मैंने उन सारी चीज़ों को क्लियर किया। आई डोंट नो मैंने क्या किया था, लेकिन मैंने इधर उधर से करके डिलीट कर दिया, क्लियर कर दिया। और वो जो मैसेज था, जो चिंगारी था, वो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छप गया कि अब से नहीं देखना है। और तब से लेकर आज तक 7 साल हो चुके हैं, मैंने एक भी पॉर्न वीडियो नहीं देखा है। बिलीव इट और नॉट, ये मेरा एक खुद का अचीवमेंट है। मुझे तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे बहुत सारे, हो सकता है अभी के नए नए एक्टर्स का नाम भी नहीं पता। जब मैं 11th क्लास में था तो मेरे दोस्त बहुत सारे नए नए एक्टर्स का नाम लेते थे, बात किया करते थे बगल में। मैं जान भी नहीं पाता था वो किसका बात कर रहे थे, समझ ही नहीं पाता था। क्योंकि उस समय लिटरली मैं 11th में 2022 में रहा, तो उस समय में भी मेरा 4 साल हो चुका था क्विट किए, और अभी तो 7 साल हो चुके हैं। तुम्हारे जो फेवरेट पॉपुलर एक्टर्स हैं ना, जैसे मियाँ खलीफा, जॉनी सिंस, जो ये सब तुम्हारे फेवरेट एक्टर्स हैं,
मैंने तो इनका आज तक कोई वीडियोस देखा भी नहीं और मैं इस चीज़ पे गर्व महसूस करता हूँ, प्राउड महसूस करता हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। और मैं खुद को एक मैन समझता हूँ कि मैंने इन लोगों का वीडियोस नहीं देखा। और जब मैं इन सारी चीज़ों को क्विट किया उस समय मैं 13 साल का ही था। तो मैं एक 13 साल का इंसान, एक दिमाग में छोटा सा चिंगारी आ जाए कि अब इन सारी चीज़ों को क्विट करना है, वो 13 साल का लड़का छोड़ सकता है। तुम 18, 19, 20 साल के होके इन सारी चीज़ों को छोड़ने में अभी भी कतरा रहे हो। नहीं छोड़ना है, क्यों नहीं छोड़ना है? लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे भाई। जितना जल्दी हो सके पॉर्न और मास्टरबेट को छोड़ो और लाइफ में प्रोडक्टिव बनो, ताकि आने वाले 5 साल में बैठ के तुम पॉर्न और मास्टरबेट का गुलामी ना करो। तुम एक अच्छा लाइफ जियो आने वाले 5 साल में। उस चीज़ को अभी से एम करो, प्रोडक्टिव रहो। इन सारी चीज़ों में रहोगे तो कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। डैम भाई, मैं कभी कभी खुद सोचता हूँ कि जिनका मतलब बहुत लंबा समय हो जाता है कि वो इन सारी चीज़ों में बहुत समय से एडिक्ट थे, वही मेरा इसके ऑपोजिट स्ट्रिक बन चुका है कि इतने सालों तक नहीं किया। बहुत लोग बोलते हैं इतने सालों तक किया, मेरा अलग स्ट्रिक्ट है, मेरा ऑपोजिट स्ट्रिक्ट है कि मैंने इतने सालों तक नहीं किया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। और एक चीज़ मैं यहाँ पर तुम्हें बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मास्टरबेट को तो क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो पॉर्न एडिक्ट है, इस चीज़ को छोड़ना उतना ज़्यादा सच बताऊँ तो आसान नहीं है। लेकिन तुम छोड़ सकते हो अगर तुम चाहो तो। तुम अपने विल पावर को भी यूज़ कर सकते हो, तुम अपने डर को भी यूज़ कर सकते हो, जैसा मैंने किया। मैंने अपने डर को मजबूत किया और इट वर्कड। और आज के टाइम पे एक मैं तुम्हें फैक्ट बताना चाहूँगा, हर 3 में से कोई 2 बंदा या फिर 1 बंदा, अगर तुम किसी एक ग्रुप में हो, खड़े हो, तुम्हारे आसपास कोई भी है, हर 3 में से कोई 1 या 2 बंदा पॉर्न एडिक्ट है, इन सारी चीज़ों का शिकार है। तो ये चीज़ फैल चुका है भाई, इतना ज़्यादा आसान नहीं है छोड़ना। हर जगह ये सब चीज़ भर चुका है। तुम अगर थोड़ा सा इन लोगों का इंस्टाग्राम एप्लीकेशन खोलोगे तो तुम्हें रियलिटी दिख जाएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर फैक्ट बता रहा हूँ कि ये जो पॉर्न एडिक्ट है, लिटरली नहीं छोड़ पाते हैं लोग। मास्टरबेट भी छोड़ देते हैं लेकिन पॉर्न नहीं छोड़ पाते हैं। इतना दम रखता है इस चीज़ में, क्योंकि एक हल्का सा छोटा सा अर्ज तुम्हें पूरा फिसला सकता है। मतलब तुम्हारे कितने भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट को ख़त्म कर सकता है। लेकिन जहाँ तुम्हारा हैबिट हो गया, जहाँ तुम बहुत ज़्यादा समय आगे चल गए, तो इन सारी चीज़ों को छोड़ सकते हो। ये चीज़ एकदम कम्प्लीटली हट सकता है, चाहे अर्ज आए या ना आए, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इस वे में ट्रेन हो जाए रहेगा कि जितना भी अर्ज आए मुझे नहीं देखना है, जितना भी अर्ज आए मुझे मास्टरबेट नहीं करना है। इस चीज़ का हैबिट बनाना ही पड़ेगा। नहीं बनाओगे तो इन सारी चीज़ों में फंस के ही रह जाओगे, कुछ नहीं होगा लाइफ में। समझ रहे हो? इन सारी चीज़ों को समझो, ये बेसिक है, ये तुम्हारे लाइफ के ग्रोथ को रोकते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को तुम जल्दी यंग एजेस में छोड़ दोगे, भले तुम सक्सेसफुल ना भी हो, तुम्हारे दिमाग में वो आग हमेशा रहेगा कि मुझे एक बड़ा काम करना है, मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ सकता हूँ तो और आगे बढ़ सकता हूँ। एक छोटा सा ही सही लेकिन अचीवमेंट दिख जाएगा। मैं फिर भी अपने आप को इस चीज़ में ग्रेटफुल मानता हूँ कि यार अच्छा हुआ। मैं गॉड को आज भी थैंकफुल करता हूँ कि थैंक गॉड कि मुझे इन सारी चीज़ों में फंसाया। जल्दी मैं फंसा और जल्दी निकल पाया। अगर मैं इन सारी चीज़ों में फंसता नहीं, पता नहीं चलता, तो हो सकता मैं आज भी इन सारी चीज़ों को गुलाम रहता। तुम्हारे दिमाग में भी ये चीज़ आता ही होगा कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन तुम छोड़ नहीं पाते हो। यू आर रुइनिंग योर लाइफ ब्रो। जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को समझ जाओ। जब एक अर्ली 13 साल का बालक, छोटा बालक, 7वीं 8वीं क्लास का बालक छोड़ सकता है, तुम क्या चीज़ हो? 20-21 साल के लौंडे भाई। मानता हो तुम बहुत समय तक एडिक्ट रह चुके हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम इन सारी चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। तुम छोड़ सकते हो, बस बिलीव करो खुद पे। अब एक छोटा सा टिप सुन लो, तुम इन सारी चीज़ों को देखना कैसे क्विट कर सकते हो। देखो, वो जैसा समय था, लॉकडाउन से पहले वाला समय था, 2018 वाला समय था। लॉकडाउन अभी भी आया नहीं था। और लॉकडाउन के बाद समय ऐसा हो गया कि फ़ोन सबके पास है, सभी के हाथ में फ़ोन आज है, प्रेजेंट है। उस समय मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था, तो एक टाइम मिल जाता था, एक बहुत लंबा गैप मिल जाता था। जब मैं नानी घर जाता था, एक लंबा स्ट्रीक्ट बन जाता था, 1 महीने 2 महीने, बहुत समय बीत जाता था, मतलब मैं नहीं देखता था। तो कहीं ना कहीं लंबा स्ट्रीक भी बन रहा था ना कि मैं नहीं देखा हूँ। वो चीज़ आज के टाइम पे होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर एक के हाथ में आज के टाइम पे फ़ोन है। तुम थोड़ा बहुत इस चीज़ को उल्टा कर सकते हो, क्योंकि हैबिट तो बनाना है भाई। पॉर्न क्विट करने का कुछ तो हैबिट बनाना है। फ़ोन को मत चलाओ। जब फ़ोन यूज़ करना है, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा काम है, तभी चलाओ। क्लास करते हो फ़ोन में, तभी चलाओ। सिर्फ गेम ही खेलना है 1 घंटे, तो गेम खेलो बस, और कुछ नहीं। और बाकी सारे काम के लिए तो निकालना ही नहीं। यूट्यूब वीडियो शूट करना है, उस समय निकालो, बाकी टाइम छूना भी नहीं है। पढ़ाई टाइम ठीक है, पढ़ाई टाइम तुम यूज़ कर लो, खाते टाइम यूज़ मत करो। थोड़े थोड़े चीज़ों को तुम्हें समझना पड़ेगा। आज के टाइम पे सभी के हाथ में फ़ोन है, और आज इन सारी चीज़ों को एक्चुअल में क्विट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कर सकते हो। और खुद पे थोड़ा सा गिल्ट भी महसूस करो, क्योंकि जब तक गिल्ट नहीं होगा तुम इन सारी चीज़ों को छोड़ नहीं पाओगे, तुम इंप्रूव नहीं होना चाहोगे। अगर गिल्ट हो गया लाइफ में तो तुम इन सारी चीज़ों को ईजिली छोड़ सकते हो, अगर छोड़ना चाहो तो। अगर नहीं छोड़ना चाहोगे तो तुम 50 की उम्र में भी पॉर्न एडिक्ट रहोगे, 60 की उम्र में भी रहोगे, बुढ़ापे तक तुम पॉर्न एडिक्ट रहोगे। सो बी अवेयर ऑफ इट। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मेरे इस जर्नी से मोटिवेशन मिला होगा। और एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर तुमने मेरा आई क्विट मास्टरबेशन वाला वीडियो देखा तो उसमें मैंने बहुत बार ये चीज़ बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि मैं कब पॉर्न छोड़ा। इस चीज़ पर मैंने उसी समय बोल के रखा था, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मैं रुका था नवंबर मंथ का। जैसे ही नवंबर मंथ कंप्लीट हो जाएगा या फिर कंप्लीट होने को आएगा, उस समय पर मैं इस चीज़ पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि नवंबर मंथ में ही मेरा 7 साल हो जाएगा। और हो गया 7 साल यार, पॉर्न एडिक्ट ना रहे, इस चीज़ का मैंने स्ट्रिक्ट बना लिया। डैम यार, मैं
बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करता है। चलो बाय।